नमस्ते दोस्तों, आज एक रोमांचक सफर पर हम साथ निकलेंगे। आज हम इंटरनेट का असली साइज पता करते हैं। ये सिर्फ वायर्स और सर्वर्स का जाल नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा विशाल है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इंटरनेट बस गूगल, यूट्यूब और फेसबुक है। वे इसे ही इंटरनेट की दुनिया मानते हैं, लेकिन वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है, एक झलक मात्र। जैसे आइसबर्ग का ऊपरी सिरा जो पानी के ऊपर दिखाई देता है, इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा सरफेस के नीचे छिपा हुआ है। यह वो दुनिया है जिसके बारे में ज्यादातर लोग अनजान हैं। सोचो, इंटरनेट एक बड़ा सा आइसबर्ग है, एक विशाल हिमखंड। जो हम रोज देखते और यूज करते हैं वो बस पानी के ऊपर वाला कोना है। यह वो हिस्सा है जो आसानी से एक्सेसिबल है। सरफेस के नीचे एक बहुत बड़ी अनदेखी दुनिया है। यह एक ऐसा रियल्म है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। गूगल जैसे सर्च इंजिन्स इंटरनेट का बस थोड़ा सा हिस्सा ही इंडेक्स करते हैं। वे पूरी गहराई तक नहीं जा पाते। वो उन बोट्स की तरह हैं जो बस सरफेस पर तैरती हैं और ऊपर ऊपर से जानकारी इकट्ठा करती हैं। नीचे गहराई में क्या है वो मिस कर देती है। वे उस छुपे हुए खजाने को नहीं ढूंढ पाती। इस फर्क को समझना एक स्मार्टर इंटरनेट यूजर बनने का पहला स्टेप है। यह डिजिटल लिटरेसी की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। छिपे हुए इंटरनेट का ज्यादातर हिस्सा बिल्कुल नॉर्मल और सेफ है। डरने की कोई बात नहीं है। इसमें तुम्हारे प्राइवेट ईमेल्स, ऑनलाइन बैंकिंग और कंपनी डेटाबेस शामिल हैं, जो व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी रखते हैं, जो सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट रखे जाते हैं ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाया जा सके। हिडन का मतलब खतरनाक नहीं होता, यह याद रखना जरूरी है। अक्सर इसका मतलब प्रोटेक्टेड होता है। यह एक सुरक्षा कवच की तरह है। हम इन लेयर्स को एक्सप्लोर करेंगे ताकि तुम्हें पता चले कि वहां क्या है और यह कैसे काम करता है और सेफली कैसे नेविगेट करना है। हम तुम्हें सुरक्षित रहने के तरीके सिखाएंगे। इंटरनेट तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है, एक असीम संभावनाओं का सागर है, और इसका स्ट्रक्चर जानने से तुम इसे समझदारी से यूज कर पाओगे। तुम एक इन्फॉर्म्ड और एम्पावर्ड यूजर बनोगे। तो इतना सब कुछ छिपा क्यों है? प्राइवेसी, सिक्योरिटी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यह सब तुम्हारे भले के लिए है। चलो डाइव करते हैं और देखते हैं सरफेस के नीचे क्या है। एक नई दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। इंटरनेट को एक बिल्कुल नए तरीके से देखने के लिए तैयार हो जाओ। यह एक रोमांचक अनुभव होने वाला है। चलो इस जर्नी को साथ में शुरू करते हैं। मिलकर हम इंटरनेट की गहराइयों को एक्सप्लोर करेंगे। इंटरनेट को दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी समझो। यह एक विशाल संग्रह है जिसमें हर तरह की जानकारी मौजूद है। कुछ किताबें खुली शेल्फ्स पर हैं, कोई भी उन्हें पढ़ सकता है। यह है सरफेस वेब। यह इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसे हम आसानी से खोज सकते हैं। कोई स्पेशल परमिशन नहीं चाहिए, यह पब्लिक है और एक्सेस करना आसान है। यह वह जगह है जहां ज्यादातर लोग अपना समय बिताते हैं। फिर हैं लॉक्ड कैबिनेट्स, प्राइवेट सेक्शंस, जिनके लिए तुम्हें चाबी चाहिए, जैसे तुम्हारा ईमेल या बैंक अकाउंट। यह है डीप वेब। यह वह हिस्सा है जो सर्च इंजिन्स में इंडेक्स नहीं होता। सिर्फ तुम अपने पासवर्ड से इन कैबिनेट्स को खोल सकते हो। यह तुम्हारी निजी जानकारी की सुरक्षा करता है। डीप वेब खुली शेल्फ से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसमें वह सब कुछ शामिल है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। अब सोचो, एक सीक्रेट बेसमेंट जो मैप से छिपा है, जिसमें जाने के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस चाहिए। यह है डार्क वेब। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए और इसे जानबूझकर छिपाया गया है। यह इंटरनेट का सबसे छिपा हुआ हिस्सा है। सीक्रेट रूम में हर चीज बुरी नहीं होती, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां रूल्स अलग हैं और कॉशन बहुत जरूरी है। यहां जोखिम हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। तो हमारी इंटरनेट लाइब्रेरी के 3 मेन पार्ट्स हैं: खुली शेल्फ्स, सरफेस वेब, लॉक्ड कैबिनेट्स, डीप वेब और सीक्रेट बेसमेंट, डार्क वेब। लाइब्रेरी की ज्यादातर इंफॉर्मेशन डीप वेब के लॉक्ड कैबिनेट्स में है। यह जानकारी सुरक्षित और निजी रखी जाती है। खुली शेल्फ्स तो बस एक छोटा सा पॉपुलर हिस्सा है। यह सिर्फ हिमशैल का सिरा है। इस स्ट्रक्चर को समझने से तुम्हें बिगर पिक्चर दिखाई देता है। यह तुम्हें इंटरनेट की पूरी क्षमता का एहसास कराता है। हर सेक्शन का एक मकसद होता है: पब्लिक, प्राइवेट और हिडन। हर एक की अपनी भूमिका और महत्व है। लाइब्रेरी में तुम कहां हो, यह जानने से तुम सेफ और इन्फॉर्म्ड रहते हो। यह तुम्हें सही रास्ते पर बने रहने में मदद करता है। इंटरनेट की लेयर्स ओपननेस और प्रोटेक्शन दोनों के लिए डिजाइन की गई हैं। यह एक संतुलन है जो हमें सुरक्षित रखता है। चलो एक्सप्लोर करते रहते हैं, नई चीजें सीखते रहते हैं। सरफेस वेब दोस्तों, हमारा वो डिजिटल प्लेग्राउंड है, वो हिस्सा जिसे हम हर रोज यूज करते हैं, जिसके बिना हमारा दिन अधूरा सा लगता है।
ये वो जगह है जहां हम जानकारी ढूंढते हैं, दोस्तों से जुड़ते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। ये एक बिजी शॉपिंग मॉल जैसा है जहां गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और तमाम न्यूज साइट्स सब यहीं पर मौजूद हैं। जब तुम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो तो तुम असल में सरफेस वेब को ही एक्सप्लोर कर रहे होते हो। ये वो सारी साइट्स हैं जो पब्लिक हैं, ओपन हैं और हमेशा ये चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें ढूंढें और विजिट करें। सर्च इंजिन्स भी बिना किसी परेशानी के इन्हें इंडेक्स कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन सबके लिए आसानी से एक्सेसिबल हो जाती है। तुम्हारा डेली रूटीन, सुबह उठकर न्यूज चेक करना, अपने फेवरेट क्रिएटर्स के वीडियोस देखना या फिर बस सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, ये सब कुछ यहीं पर होता है। सरफेस वेब एक ऐसी जगह है जहां हम सीखते हैं, नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं, दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट करते हैं, अपनी पसंद की चीजें शॉप करते हैं और अपनी थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। एक तरह से ये हमारे पब्लिक स्क्वायर्स और मार्केट्स का डिजिटल वर्जन है। लेकिन हमेशा याद रखना कि ये तो बस एक आइसबर्ग का ऊपरी सिरा है, पूरे इंटरनेट का 5% से भी कम हिस्सा। ज्यादातर लोग अपना सारा ऑनलाइन टाइम इसी सरफेस वेब पर बिताते हैं और ये उनकी लगभग सभी बेसिक जरूरतें बहुत ही आसानी से पूरी कर देता है। लेकिन इसे सेफली यूज करना और इस बात का हमेशा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि तुम क्या शेयर कर रहे हो। सरफेस वेब बेशक बहुत बड़ा है, लेकिन सच तो ये है कि इसके नीचे एक पूरी और ही दुनिया मौजूद है और ज्यादातर लोगों के लिए ये ऊपर वाली लेयर ही काफी है, जिसकी उन्हें शायद कभी और कहीं जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि ये ओपन है, यूजफुल है और इसे नेविगेट करना भी बेहद आसान है। लेकिन हमेशा याद रखना कि ये तो बस एक शुरुआत है दोस्तों। चलो अब डीप वेब में डाइव करते हैं। डीप वेब डरावना नहीं है, ये वो जगह है जहां तुम्हारी प्राइवेट ऑनलाइन लाइफ होती है। ये वो सारा कंटेंट है जिसे सर्च इंजिन्स नहीं ढूंढ सकते। तुम्हारा ईमेल इनबॉक्स, बैंक अकाउंट, क्लाउड स्टोरेज और भी बहुत कुछ। इन एरियाज को एक्सेस करने के लिए तुम्हें लॉगिन चाहिए, जिससे तुम्हारी इंफॉर्मेशन सिक्योर रहती है। डीप वेब बहुत बड़ा है, सरफेस वेब से सैकड़ों गुना बड़ा। इसमें एकेडमिक पेपर्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स और कंपनी डेटाबेसेस शामिल हैं। ये इंफॉर्मेशन डिजाइन से ही प्राइवेट है, इसलिए नहीं कि ये इलीगल है। हर बार जब तुम किसी सर्विस में लॉग इन करते हो, तुम डीप वेब यूज कर रहे होते हो। ये हमारी डिजिटल लाइव्स में प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। डीप वेब तुम्हारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है, गलत कामों को नहीं छिपाता। अब डार्क वेब के बारे में बात करते हैं, सबसे मिस्टीरियस हिस्सा। ये डीप वेब का एक छोटा छिपा हुआ सेगमेंट है जिसे TOR जैसे स्पेशल सॉफ्टवेयर से ही एक्सेस किया जा सकता है। इसे एक सीक्रेट गली समझो जहां हर कोई मास्क पहनता है, एनोनिमिटी ही यहां का रूल है। डार्क वेब अच्छे कामों के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे विस्टल ब्लोअर्स या जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करना, लेकिन ये इलीगल एक्टिविटीज के लिए भी जाना जाता है, इसीलिए इसकी रेप्यूटेशन खतरनाक है। ज्यादातर जगहों पर डार्क वेब एक्सेस करना इलीगल नहीं है, लेकिन वहां की कई एक्टिविटीज इलीगल हैं। ज्यादातर लोगों के लिए वहां जाने का कोई रीजन नहीं है, ये रिस्की और अनप्रिडिक्टेबल है। अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो क्यूरियोसिटी तुम्हें मुश्किल में डाल सकती है। डार्क वेब को एक्सप्लोर न करना ही बेहतर है, जब तक तुम्हारे पास कोई बहुत अच्छा रीजन न हो। तो और चीजों को एनोनिमस कैसे रखता है? एक प्याज के बारे में सोचो, बहुत सारी लेयर्स। TOR तुम्हारे कनेक्शन को कई रैंडम सर्वर्स के थ्रू भेजता है। हर सर्वर इंक्रिप्शन की एक लेयर हटाता जाता है। किसी एक सर्वर को यह नहीं पता होता कि तुमने कहां से शुरू किया और तुम कहां जा रहे हो। इससे तुम्हारी एक्टिविटी को ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। TOR वो लोग यूज करते हैं जिन्हें स्ट्रांग प्राइवेसी चाहिए, जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स और हां, कभी कभी क्रिमिनल्स भी। टेक्नोलॉजी तो न्यूट्रल होती है, तुम उसे कैसे यूज करते हो ये मैटर करता है। TOR तुम्हारे कनेक्शन को स्लो कर सकता है और ये फुल प्रूफ नहीं है। ज्यादातर लोगों के लिए रेगुलर ब्राउजर्स और अच्छी सिक्योरिटी हैबिट्स काफी हैं। चलो जल्दी से तीनों लेयर्स को कंपेयर करते हैं। सरफेस वेब पब्लिक, एक्सेस करना आसान, सर्च इंजन से इंडेक्स। डीप वेब प्राइवेट, लॉगिन चाहिए, इंडेक्स नहीं, बिल्कुल लीगल। डार्क वेब हिडन, स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए, एनोनिमिटी के लिए डिजाइन्ड, रिस्की। सरफेस वेब सबसे छोटा है, डीप वेब सबसे बड़ा, डार्क वेब एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। सरफेस और डीप वेब को एक्सेस करना सेफ और लीगल है। डार्क वेब एक्सेस करना लीगल है, लेकिन वहां इलीगल एक्टिविटीज आम हैं। हर लेयर का एक अलग मकसद होता है, पब्लिक इन्फो, प्राइवेट डेटा और हिडन एनोनिमिटी। फर्क जानने से तुम ऑनलाइन सेफ रहते हो। इंटरनेट को समझदारी से यूज करो,
और तुम ज्यादातर खतरों से बच जाओगे। इन लेयर्स को समझना डिजिटल सेफ्टी के लिए की है। ये एक कहानी है कि सावधानी क्यों जरूरी है, खासकर डार्क वेब के मामले में। राहुल डार्क वेब के बारे में क्यूरियस होकर DOR डाउनलोड किया और एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। उसे अजीब साइट्स मिली और उसने हैकिंग टूल्स के बारे में एक फोरम पर क्लिक कर दिया। अचानक उसके कंप्यूटर पर पॉपअप्स और मैलवेयर वार्निंग्स आने लगी। राहुल घबरा गया और उसने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया। बाद में उसे पता चला कि उसने सिर्फ एक खराब साइट विजिट करके मैलवेयर डाउनलोड कर लिया था। अपना कंप्यूटर क्लीन करने में टाइम और मेहनत लगी। वो लकी था कि इससे बुरा कुछ नहीं हुआ। राहुल ने सीखा कि बिना सावधानी के क्यूरियोसिटी ऑनलाइन खतरनाक हो सकती है। डार्क वेब सरफेस वेब जैसा नहीं है। एक गलत क्लिक के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मैलवेयर, परेशान करने वाला कंटेंट या लीगल ट्रबल भी हो सकता है। ज्यादातर लोगों के लिए डार्क वेब से पूरी तरह दूर रहना ही सबसे अच्छा है। क्यूरियस रहो, लेकिन हमेशा केयरफुल रहो। ऑनलाइन सेफ्टी हमेशा पहले आनी चाहिए। क्या यह सब जानने के बाद तुम्हें इंटरनेट से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इंटरनेट एक पावरफुल टूल है। नॉलेज तुम्हें इसे सेफली यूज करने में मदद करती है। जैसे ड्राइविंग सीखते समय रूल्स समझने से तुम सेफ रहते हो। डीप वेब तुम्हारे प्राइवेट डेटा को प्रोटेक्ट करता है। डार्क वेब से दूर रहना ही बेहतर है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करो, लिंक से सावधान रहो और ज्यादा ओवरशेयर मत करो। ज्यादातर लोगों के लिए सरफेस वेब और जरूरी डीप वेब सर्विसेज ही काफी हैं। इंटरनेट बहुत बड़ा है, जिसमें ओपन, प्राइवेट और हिडन एरियाज हैं। इन लेयर्स को समझने से तुम एक स्मार्टर, सेफर यूजर बनते हो। डर को तुम्हें रोकने मत दो, नॉलेज को तुम्हें गाइड करने दो। सेफ रहो, क्यूरियस रहो और सीखते रहो। ओनली ऑन ज़ेनवर्स प्रो।